जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका मैथ मंत्र कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल पे। चलिए आज हम लोग एक टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वो टॉपिक ये है कि संसद की कार्यवाही चुप सरकार। इसका मतलब क्या आपको बता देना चाहते हैं। आप लोगों ने एक न्यूज़ पढ़ी होगी, वो न्यूज़ ये है कि प्रश्नकाल और शून्यकाल के बगैर होगा मानसून सत्र। इसका मतलब है जो मानसून सत्र है उसमें प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं होगा। तो आइए समझ लेते हैं कि आखिरकार सत्र क्या होता है। तो समझ लेते हैं सत्र क्या होता है कि संसद की कार्यवाही में 3 तरह के सत्र होते हैं। बजट सत्र जो फरवरी से मई तक होता है, मानसून सत्र जो जुलाई से सितंबर तक होता है और शीतकालीन सत्र जो नवंबर से दिसंबर तक होता है। तो अभी जो हाल ही में सत्र चल रहा है यानी कि इसकी कार्रवाई होगी वो मानसून सत्र होगा। ठीक है, उसमें ये कहा गया है कि ना ही इसमें प्रश्नकाल होगा ना ही इसमें शून्यकाल होगा। तो भाई साहब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है सत्र में जो प्रश्नकाल शून्यकाल है, तो समझ लेते हैं। प्रश्नकाल कहा जाता है दोनों सदनों में प्रत्येक बैठक के 1 घंटे तक प्रश्नोत्तर होती है, यानी कि जब बैठक शुरुआत होती है तो शुरुआत का 1 घंटा होता है, उसमें प्रश्नोत्तर होती है, यानी कि प्रश्न किए जाते हैं और उत्तर किए जाते हैं। प्रश्न होते हैं और उत्तर होते हैं। अच्छा, प्रश्नकाल का लाभ क्या होता है, आखिर का मतलब क्यों कराया जाता है? देखो इसलिए कराया जाएगा कि जनता यानी सरकार जनता की कठिनाइयों और अपेक्षाओं के प्रति सजग रहती है, यानी कि जो जनता की प्रॉब्लम्स हैं, जनता की कठिनाइयाँ हैं, जनता की अपेक्षा है सरकार से, वो सब वहाँ पर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो सब बताते हैं सरकार को, यानी कि सरकार को जनता की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको वहाँ पर अवेयर कराया जाता है सरकार को। अच्छा, इसके बाद में सरकार अपनी नीतियों और कार्यक्रमों की जानकारी सदन को देती है, यानी कि जब जनता अपनी बात सरकार से कहती है तो सरकार भी जनता से अपनी बात कहती है। तो गवर्नमेंट ये बताती है कि हमारा जो कार्यक्रम है ये लागू है, ऐसे हो रहा है, नीति हमारी ऐसे लागू हो रही है, ये सब कंडीशन बताती है सरकार। ठीक है, तो ये हमारी यानी कि जो प्रॉब्लम्स हैं गवर्नमेंट जो जनता की प्रॉब्लम्स है वो गवर्नमेंट को शेयर कर जाती है इस काल में। अब शून्यकाल क्या भाई कि दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को शून्यकाल कहते हैं। ठीक है, और ये जो समय है ये समय वर्तमान में 1 से 2 बजे तक होता है। अब लेकिन पहले ये समय 12 से 1 बजे तक हुआ करता था, लेकिन अब ये 1 बजे से 2 बजे तक होता है। इसमें क्या होता है कि संसद द्वारा इस दौरान 20 मामले उठाए जाते हैं। देखो 20 मामले ऐसा होता है, 1 घंटे में 20 ऐसे मामले उठाए जाते हैं कि देश की प्रॉब्लम्स के ऊपर है, देश की समस्याएं जो भी हैं, 20 अधिकतम ऐसे मामले उठाए जा सकते हैं जिसमें ऐसे मामले उठाए जा सकते हैं जिनमें कि जस्ट कार्रवाई हो सकती है। ठीक है, तो अब कंडीशन ये है कि ना ही इस सत्र में ना ही गवर्नमेंट, देखो जब से कोरोना आया है तो मानसून सत्र शुरू हुआ है, तो अब ज़रूरत है कि सरकार जनता से वार्तालाप करे, लेकिन यहाँ पर उन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया है। अब क्या होता है, इससे पहले 1961 में, 1975 में, 1976 में और 1977 में 4 कंडीशन यानी कि 4 बार ये वक्त आ चुका है जब ये दोनों चीज़ें स्थगित कर दी गई थी। 1975, 76 और 77 में कंडीशन ये थी कि वहाँ पर देश में इमरजेंसी के हालात थे। ठीक है, क्योंकि इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगा दी थी, उसके बाद इमरजेंसी के हालात थे, तो इसलिए उन्होंने सब कुछ स्थगित कर दिया था। लेकिन आज की कंडीशन ऐसी है भाई साहब, आज की कंडीशन में देश में क्या है, सबसे ज़्यादा तो बेरोजगारी है। ठीक है, बेरोजगारी के बाद में महंगाई है ना। इसके बाद में सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन सभी की जो जड़ है वो आपकी जीडीपी वो क्या है, वो आपकी माइनस का 23.9% समझ लो। देखो आपको एक बात तो माननी पड़ेगी कि विश्व में अधिकतम देश यानी कि ज़्यादातर देश ऐसे हैं जिनकी जीडीपी माइनस में गई है। ठीक है, माइनस में गई है, लेकिन जो चाइना है उसकी जीडीपी +3 है। आपको बता दें, चाइना एक ऐसा देश है जिसमें जो जीडीपी है वो +3 है। बाद बाकी जितने भी देश हैं, जापान, फ्रांस, इटली जो भी हैं, इजराइल, भारत वगैरह जो भी, न्यूजीलैंड वगैरह, ठीक है, इन सभी की जीडीपी है वो माइनस में है। लेकिन भारत के लिए खतरनाक बात ये है क्योंकि इसकी जो जीडीपी है वो माइनस में 23.9%, यानी कि बहुत ज़्यादा कम है ये, है ना। अब क्या होता है, हमारे देश के जो वित्त मंत्री हैं माननीय सीतारमण जी, वो कहती हैं कि ये सब जो जीडीपी का गिरना, महंगाई का आना, बेरोजगारी का आना, ठीक है, लोगों की हालात बहुत ही बद से बदतर होना, ठीक है, जितने भी उद्योग धंधे हैं वो सभी के सभी जो है ठप पड़ गए, उन सभी में घाटा हुआ है। देखो आपको बता देना चाहते हैं कि जो इसकी रिपोर्ट आई अभी हाल ही में, वो रिपोर्ट यह है कि भारत में जितने भी उद्योग हैं सभी में घाटा हुआ है, लेकिन एक ही उद्योग ऐसा है जिसमें भारत में लाभ हुआ है, और वो है आपकी कृषि में इस वर्ष यानी कि इस समय पर लाभ हुआ है। बाद बाकी
किसी भी धंधे उद्योग में जो आपका लाभ नहीं हुआ, सभी गड्ढे में गए हुए। लेकिन जो हमारे वित्त मंत्री जी वो ये कह रही हैं कि ये जो कंडीशंस हो रही हैं, खतरनाक कंडीशन जो आ रही हैं भारत में, वो कंडीशन ये है एक्ट ऑफ गॉड, एक्ट ऑफ गॉड। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो कंडीशन है वो सब भगवान का किया जा रहा है भाई। ठीक है, इसमें सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। यानी कि अब सरकार ने अपनी जिम्मेदारी लेने के बजाय भगवान के ऊपर रख दिया है। ठीक है, यानी कि अगर राम मंदिर पहले बन जाता तो ये कंडीशन ना आती। ठीक है, उसका शायद कहने का मतलब यही है। ठीक है, तो बहुत सारी कंडीशन है फिलहाल, लेकिन अब कंडीशन क्या है कि उसमें से एक कंडीशन अपनी है कि भाई स्टूडेंट्स की ना तो टाइम से एग्ज़ाम हो रहे हैं, ना ही तो कोई वैकेंसी आ रही है, और ना ही जो पहले एग्ज़ाम्स हो चुकी हैं, ना ही ज्वाइनिंग हो रही है। तो अब हमारी बात मीडिया कहेगी नहीं। ठीक है, क्योंकि मीडिया को रिया चक्रवर्ती से ही फुर्सत नहीं है। ठीक है, इसके बाद में मीडिया एक तरीके से क्या होता है कि जरिया होता है सरकार और जनता के बीच का। लेकिन जो मीडिया है वो आज की डेट में 95% जो मीडिया है, देश का बड़ा मीडिया 95% वो सभी के सभी सरकार के दबाव में काम कर रहा है, तो कंफर्म सी बात है। इसके बाद में तो क्या है कि हमारे जो लड़के स्टूडेंट्स लोग हैं, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तैयारी कर रहे हैं, जो आगे एग्ज़ाम दे रहे हैं, या चाहे और वो भी, चाहे वो स्टेट लेवल का हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल का, ठीक है, चाहे वो 69,000 का हो, या फिर वो रेलवे का हो, एसएससी का हो, या फिर वो आपका चाहे यूपी पुलिस एसआई का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपी SSC वगैरह जो भी है, तो उन सभी के लिए क्या है, एक ट्रेंड है, और वो ट्रेंड ये है हैशटैग स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स। ठीक है, इस तरीके से ट्रेंड है, और वो ये ट्रेंड आपके ट्विटर पर, ठीक है, आपका फ़ोन है, एंड्रॉयड फ़ोन होगा आपके पास, ट्विटर होगा उसमें ऐप, ठीक है, उसी में आप ये जो है ट्रेंड कराइए। क्योंकि अपनी बात कहने का जरिया हम लोगों को कहीं ना कहीं सोशल मीडिया, देखो उन्होंने कहा था, सरकार ने ये कहा था भाई डिजिटल इंडिया, ठीक है, तो अगर डिजिटल इंडिया के थ्रू हम लोग अपनी बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आप लोगों से मेरा निवेदन ये है कि आप लोग एक बार कम से कम जो है अपनी बात ज़रूर कहिए। ठीक है, क्योंकि अपनी बात कहने का मतलब ये नहीं है जो हमारा अधिकार है वो हम ले रहे हैं। ठीक है, मतलब ये है कि हमारा जो अधिकार है वो हम ले रहे हैं। ठीक है, और घर में बैठ के अपना जो बात है वो हम गवर्नमेंट तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग इसमें साथ ज़रूर देंगे, क्योंकि आज की डेट में सभी लोग इसमें एकजुट हैं, तो आप लोग भी इसमें पार्टिसिपेट जरूर करिएगा, और अपनी पढ़ाई बिल्कुल जारी रखिएगा। ठीक है, पढ़ाई बिल्कुल भी गिरने मत दो। ठीक है, पढ़ाई को कंटिन्यू रखो अच्छी तरीके से। ठीक है, तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में नए कॉन्टेक्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।